हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम सचिन मलिक, वेलकम यू अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा क्लास 10th का ट्राइंगल। मैथमेटिक्स का टॉपिक है चैप्टर 6 ट्राइंगल। काफी मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, बच्चे फंसते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, और अच्छे खासे वेटेज में आता है। 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 का भी, कई दफा 5 नंबर का भी आता है। तो आज समझेंगे हम ट्राइंगल, क्या होता है ट्राइंगल, कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्राइंगल चैप्टर में है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम, क्या होती है थ्योरम, देखिए बिल्कुल बेसिक चलते हैं। एबीसी कोई ट्राइंगल है तो थ्योरम कहती है कि अगर एबीसी किसी भी ट्राइंगल में अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी, तो रेशो बाकी की दो साइडों का इक्वल होता है। अगर एक साइड किसी एक साइड के पैरेलल हम लाइन खींच दें तो बाकी दो साइड्स का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी स्टेटमेंट बुक में लिख रहा है, वो आप वहां से देख लेना। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो मैं लिखूंगा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये है हमारी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब इसका उल्टा अगर मैं एक ट्राइंगल और बना दूं यहां पे ए बी सी और इसे डीई ले लूं, और अगर मैं बोलूं इसका उल्टा कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, अगर किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड्स का रेशो इक्वल है तो जिस लाइन ने, जिस पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ने उनका रेशो इक्वल किया है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, यानी डीई पैरेलल बीसी, और इसका नाम होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, दोनों का प्रूफ आपको करना है। इस वीडियो में मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैंने सिंपल बताया कि होती क्या है, क्योंकि ये वीडियो मेनली है सिमिलरिटी के हिसाब से, सिमिलरिटी के बेसिस से मैं इसमें सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है रेशो इक्वल होगा, ये अगर रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, चलो इसकी बात नहीं करेंगे, ये पहला टॉपिक है ट्राइंगल का, इसलिए मैंने बता दिया। मैं इस वीडियो में आपको मेनली पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे आएगा। बीपीटी थ्योरम की बात अगर प्रूफ करने वाली बात है तो किसी और वीडियो में करेंगे। अब देखिए सिमिलरिटी, ध्यान से समझेंगे भाई सारे बच्चे। सिमिलरिटी और सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में क्या अंतर होता है ये बताऊंगा मैं आपको। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी जिसमें आपको अंतर बताया था कि अगर मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंसी होगी। अब मेरा हाथ है, किसी बच्चे का हाथ बनाऊं मैं, तो पूरी तरह से ना ढक पाए तो वो सिमिलरिटी होगी। चलो अब देखिए, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल पी क्यू आर, ये से छोटा है, लेकिन दोनों ट्राइंगल है, शेप सेम है, तो साइज मे बी डिफर बट शेप शुड बी सेम। अगर किसी भी दो शेप की, अगर मैं ट्राइंगल पढ़ रहे हैं हम ट्राइंगल की बात करेंगे, अगर किसी दो ट्राइंगल्स की शेप सेम है, शेप और साइज डिफरेंट है, तो वो सिमिलर होते हैं। दोज आर कॉल्ड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्राइंगल आइडेंटिकल होने चाहिए भाई, साइज भी सेम और शेप भी सेम, ए बी सी पी क्यू आर। अगर साइज और शेप दोनों सेम है वो होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और अगर शेप सेम है, साइज में भी डिफर, साइज चाहे डिफर हो, तो वो होगा सिमिलर ट्राइंगल। ये होगी बेसिक बात बिल्कुल। सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब क्या हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होता है, बोलिए होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि शेप सेम है ना कॉन्ग्रुएंसी में, और शेप भी सेम चाहिए मुझे। साइड में भी डिफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर। लेकिन
हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ध्यान रखना, हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होता है, लेकिन हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में साइज और शेप दोनों सेम होते हैं, और मुझे सिमिलरिटी में केवल शेप चाहिए, और शेप तो सेम है, तो हर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा, लेकिन हर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी को, थोड़ा और डीप जाएंगे। अभी हमारी समझ में ये आया कि शेप सेम, साइज में भी डिफर, वो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे और न्यूमेरिकल इस पे कैसे बनेगा, थोड़ा डीप जाएंगे। चलिए, पहली प्रॉपर्टी होती है एस 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 सिमिलरिटी की, दूसरी होती है एस ए एस, और तीसरी होती है ए या ए। ये तीन तो होती हैं प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की, ध्यान रखना। ओनली 3 प्रॉपर्टीज आर देयर। एस 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 साइड साइड साइड, एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एंगल एंगल या एंगल एंगल एंगल। अब समझते हैं इनको क्या है। चलिए, कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा अलग है। मैंने 2 ट्राइंगल बनाए, ए बी सी, दूसरा ये बनाया पी क्यू आर। आप बोलोगे सर बार बार पी क्यू आर क्यों ले रहे हो, कुछ भी ले लो भैया, ए बी सी डी ई एफ ले लो, एम एन ओ ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 2 3 6 5 10, और हमसे पूछा क्या ये सिमिलर है। 2 ट्राइंगल डायमेंशंस दे दी और पूछ रहा है क्या ये सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है। चलो पता करते हैं। देखिए, तो बच्चे क्या करेंगे, सर ए बी पी क्यू इक्वल नहीं, बी सी क्यू आर इक्वल नहीं, ए सी पी आर इक्वल नहीं, सिमिलर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब देखिए, पहले मैंने निकाला ए बी अपॉन पी क्यू, वो निकल के आया 4/2 यानी 2/1। फिर मैंने निकाला बी सी अपॉन क्यू आर, वो आया 5 इसे मानिए 10 और इसे मानिए 5 और इसे मानिए 6 और इसे मानिए 3। अब देखिए, अब मैंने निकाला बी सी अपॉन क्यू आर 10/5, वो निकलता है 2/1। फिर मैंने निकाला ए सी अपॉन पी आर, वो निकल का आया 6/3 यानी 2/1। अब देखिए, साइड 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 का मतलब है इक्वलिटी से नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में देखो ये होता था कि मैंने ये 2 ट्राइंगल बना दिए, ये 2 ट्राइंगल ए बी सी, मैं दोनों में अंतर आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि चीज आपको अच्छे से समझ आए। ये 2 दे दी मैंने, ये 2 6 6 3 3, तो आप क्या बोलते, आपने क्या बोलता था, आप बोलते थे सर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। तीनों इक्वल है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो बाय द प्रॉपर्टी एस एस एस, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ये थी कहानी कॉन्ग्रुएंसी की, कि साइड इक्वल है। अंतर क्या है दोनों में, कॉन्ग्रुएंसी में हम देखते थे साइड इक्वल है या नहीं है, यहां देखेंगे साइड का रेशो इक्वल है या नहीं है। यहां एस 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 का मतलब है साइड का रेशो इक्वल है या नहीं है। इक्वल नहीं देखेंगे, अगर साइड इक्वल हो गई तो साइज तो सेम हो जाएगा, अगर साइड इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंसी में इसका अंदर क्या रह जाएगा। चीजों को समझो, यहां देखेंगे रेशो इक्वल आना चाहिए, देखते हैं रेशो इक्वल आता है नहीं आता। चलो देखो बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू 2/1, बी सी अपॉन क्यू आर 2/1 और ए सी अपॉन पी आर भी 2/1, यानी साइड का रेशो इक्वल है। मैं ये लिख सकता हूं कि इस ट्राइंगल में मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यानी साइड्स का रेशो इक्वल है, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर। ये मतलब है एस 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 का। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। रेशो इक्वल दिखाना है, साइड इक्वल नहीं दिखानी, और ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ये है सिमिलरिटी का साइन। तो
रेशियो इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो बाय दी प्रॉपर्टी एस 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 दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर। अंतर समझ आया आपको? बिल्कुल आगे होगा। यहां साइड्स का रेशियो देखेंगे, अगर रेशियो इक्वल है तो बाय दी प्रॉपर्टी एस 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 ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे समझ आएगा। ये हुई रेशियो की बात, समझ तो आ रहा होगा, ऐसी भी बात नहीं है बच्चों, आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा बढ़िया। चलिए अब देखो एक ट्रायंगल और लेते हैं, एबीसी ले लो, जब एबीसी ले लो, इसे ले लो पी क्यू आर ले लो, भैया पी क्यू आर। अब ये मैंने दो, ये चार, ये एंगल 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये 8 और इसे मान लो 16। अब देखिए, अब लगाएंगे इसमें, देखेंगे क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। पहले साइड्स का रेशियो देखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू करके देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ये आया 2/4 यानी 1/2। अब इस साइड का रेशियो देख लेते हैं भाई, बी सी अपॉन क्यू आर 8/16 यानी 1/2, यानी दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये मुझे पता चल गया। यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये पता चल गया मुझे कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब तीसरी साइड गिवन नहीं है, जब गिवन नहीं है तो रेशियो इक्वल कहां से होगा? तो इसमें एस 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 तो नहीं लगेगी, तीन साइड गिवन ही नहीं है, लेकिन दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अब एंगल चाहिए, ये प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें भाई, एस ए एस। अब देखिए इसका ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल, तो और ये एंगल इक्वल, यानी ये रेशियो इक्वल और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल और एक एंगल इक्वल, तो बाय दी प्रॉपर्टी एस ए एस दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड रेशियो इक्वल, एक एंगल इक्वल, तो बाय दी प्रॉपर्टी एस ए एस ये ट्रायंगल हो गए हमारे सिमिलर। यही एक चीज समझो, अगर मैं यहां 8 ना देके मैं 8 दे दूं यहां, ध्यान देना बात पे, तो अब क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा किसके? ए सी अपॉन क्यू आर के, और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू आर बी, तो क्या आप सिमिलर होंगे? मैंने ये ना देके ये दे दिया, तो क्या आप सिमिलर होंगे? भाई दो साइड रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, बिल्कुल होंगे सर। एस ए एस से सिमिलर होंगे, दो साइड्स का रेशियो इक्वल, एक एंगल इक्वल, लेकिन ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर मैं प्रॉपर्टी है मेरी एस ए एस, तो साइड एंगल साइड, यानी साइड उससे अगला एंगल उससे अगली ही साइड होनी चाहिए। तो यहां तो सही है बिल्कुल, साइड एंगल, लेकिन ये साइड किसी के भी इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल सही है, साइड एंगल साइड, ये बिल्कुल काम कर रहा है। लेकिन यहां 8 यहां ना देके उसने 8 यहां दे दिया, तो ये साइड तो मिस हो गई ना हमारी, साइड एंगल, ये साइड तो इक्वल नहीं है ना, तो ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि साइड फिर अगला एंगल और अगली ही साइड होनी चाहिए। ये मैंने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ाया था आपको, साइड फिर अगला ही एंगल अगली ही साइड होनी चाहिए, तो साइड तो बिल्कुल इक्वल है, ये इसके इक्वल, साइड अगला एंगल बिल्कुल इक्वल, लेकिन अगली साइड के अति पते नहीं, अगली ही साइड होनी चाहिए, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। और अगर मैं 8 को यहां कर दूं पहले क्वेश्चन की तरह, तो तब सिमिलर होंगे कि ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये चीज भी हमें देखनी है कि जो साइड्स का रेशियो है वो कौन सी साइड्स का इक्वल है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज इसका सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे, न्यूमेरिकल इसके करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो हमें समझ आई एस ए एस बी और एस 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 बी। अब बात करेंगे एंगल एंगल। चलो भैया बात करते हैं बच्चों, नो फिकर नो टेंशन, टेंशन सारी रख दो कहां पे? खुंटी पे, पी क्यू आर। देखिए ये एंगल सर 70 डिग्री, ये एंगल भी 70 डिग्री। चलो और आसान करते हैं, ये 70 और ये 30, ये 30। तो बताओ क्या सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर है जी। क्यों? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय द प्रॉपर्टी एंगल ट्राइंगल ABC सिमिलर होंगे ट्राइंगल PQR के। कितना आसान है सर, ये कितना आसान। ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दो एंगल इक्वल दिखाने, दो एंगल इक्वल बाय द प्रॉपर्टी AA दोनों क्या हो गए सिमिलर। अब एक ही समझते हैं यहाँ पे, मैंने इस प्रॉपर्टी में लिखा था AA या AAA, ये क्यों लिखा था भाई? क्योंकि बेटा ये 70 ये 30, तो ये एंगल कितना होगा 80। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है बच्चे 180। ये एंगल हमारा हो गया 7 + 30 180, ये भी क्या होगा 80। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि एंगल C इक्वल एंगल R, तो लगेगी नहीं लगेगी AAA प्रॉपर्टी। तो ये दोनों एक चीज है। अब एक चीज कैसे है, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो सीधी सी बात है तीसरे एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसीलिए या तो AA बोले या AAA बोले, दोनों हमारे सिमिलर होंगे। अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं तो वही तीसरा भी इक्वल होगा ना। क्यों सर, सम तो मुझे 180 करना है। क्लियर? चलिए अब ये हुई तीनों क्राइटेरिया की बात। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। ये तो बच्चों वाली कहानी हो गई भाई, सर कर लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है। चलिए थोड़ा डीप चलते हैं। सबसे पहले अब ABC और दूसरा लेते हैं PQR ही ले लो। चलो मैंने क्या दिया, 40 एंगल ये, 60 ये, और 40 ये और 60 ये। क्या सिमिलर है? सोचिए, थिंक अ लिटिल। क्या सिमिलर है? बिल्कुल है, बोल देना सीधे, बिल्कुल है सर। एंगल B इक्वल एंगल R, एंगल A इक्वल एंगल Q। तो बाय द प्रॉपर्टी एंगल या थर्ड निकाल लेंगे, थर्ड भी इक्वल आएगा। कितना आएगा 60 और 40 100, थर्ड आएगा 80, 60 और 40 100, थर्ड इसका भी 80 आएगा। या तो A प्रॉपर्टी या A प्रॉपर्टी से दोनों हो गए सिमिलर। चलो हम A की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A की बात करते हैं भाई। दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए, बिल्कुल सही बात है। तो मैं लिखूंगा ABC सिमिलर PQR, और आप बिल्कुल खुश, बिल्कुल यही होगा बस, सीधी सी बात यही होगा, दो एंगल इक्वल सिमिलर हो जाएगा। क्लियर? तो हमने लिख दिया ABC सिमिलर PQR। बच्चे खुश, एग्जाम में लिख के आए, अरे करके आया हूं मैं, बिल्कुल सही है, सर ने बताया था दो एंगल इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ABC PQR दोनों क्या होंगे सिमिलर। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था, पूरे मिलेंगे दो में से दो, यही होता है, यही होगा। लेकिन ये गलत है भैया, ये तुम गलत करके आए हो। अब कहानी चलती है गलत कैसे है, यही तो होता है, यही तो बताया गया है कि ये इसके सिमिलर होगा, दो एंगल इक्वल है 60 60 40 40। लेकिन अब समझो थोड़ा चीजों को, थोड़ा अब दिमाग पर जोर डालो। देखो बेटा ABC, मैंने बोला ABC सिमिलर PQR गलत, ये लिखने का तरीका गलत। सिमिलर तो है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत। अब देखो एंगल B एंगल R के इक्वल है, एंगल B एंगल R के इक्वल है, और एंगल A एंगल Q के इक्वल है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A है Q के इक्वल, तो पहले आएगा Q। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B इक्वल है R के, तो Q R और P, ये है करेक्ट एकदम। यहां मिलेंगे 2 नंबर। आपको ध्यान देना, ये लिखने का तरीका सही होना चाहिए सिमिलरिटी के केस में। ABC सिमिलर होगा QRP के, QRP ही लिखोगे। क्यों लिखोगे अब मैं समझाता हूं। देखो बेटा, जो एंगल A एंगल इक्वल है Q के, A एंगल इक्वल है Q के, तो अगर यहां आपने पहले A लिया है तो Q पहले लोगे। B एंगल इक्वल है हमारा R के, तो B अगर यहां बीच में है तो R भी बीच में होना चाहिए, बाकी बचे C और P एंगल, यानी A एंगल Q के इक्वल, B एंगल R के इक्वल, और C एंगल होगा P के इक्वल, बिल्कुल होगा। ये 80 तो ये भी 80, तो ये है लिखने का तरीका, सीरियल बिल्कुल सही होना चाहिए।
तो ए बी सी सिमिलर होगा क्यू आर पी के, क्योंकि ए एंगल क्यू के इक्वल है, ए पहले आया है तो क्यू भी पहले आएगा, बी बीच में आया है तो आर भी बीच में आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और सी और पी इक्वल है, सी बाद में आया तो पी भी बाद में आएगा। या इसे ये भी कह सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो कह सकते हैं एंड ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर, देखो मैंने ऐसे ले लिया इस तरीके से बी सी ए, तो बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है आर के, यहां पे आर लिखना पड़ेगा आपको, ट्राइंगल आर, उसके बाद बी सी, ये आर पी क्यू, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि देखो बी एंगल आर के इक्वल, बी एंगल आर के इक्वल दोनों पहले आ रहे हैं, सी एंगल पी के इक्वल दोनों बीच में हैं, और ए एंगल क्यू के इक्वल दोनों बिल्कुल बाद में आए, तो ये भी लिख सकते हो आप। यानी जो जिसके इक्वल है अगर वो पहले है तो दूसरे में भी पहले ही आएगा, अगर वो बीच में है तो दूसरे में भी बीच में ही आएगा। तो ये है लिखने का तरीका सिमिलर ट्रायंगल्स का। चलिए समझ आ गया होगा, आ गया होगा बिल्कुल, ये है सिमिलरिटी। अब इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लिखने के तरीके पे ही, ए बी सी, और ये ले लो बच्चों पी क्यू आर, और मैंने दे दिया 2 2 4 और 3 6 और 9 18, ये दे दिया मैंने, बताओ इसमें सिमिलर है नहीं। तो पहले क्या ट्राई करेंगे, तीनों साइड गिवन है तो क्या देखेंगे, रेशो, रेशो इक्वल है कि नहीं। चलो देखते हैं, तो कहीं इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, और 9/18 भी क्या आ जाएगा 1/2। तो दिख गया मुझे ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। ये क्या है 2/4 3/6 9/18, तो कट पिट के क्या आ जाएंगे सारे 1/2 1/2 और 1/2, यानी तीनों साइड्स का रेशो इक्वल मिल गया, तो दोनों सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे सर एस 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 प्रॉपर्टी से, बाय द प्रॉपर्टी एस 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 ये क्या होंगे सिमिलर होंगे। ठीक है, अब रेशो इक्वल मिल गया ना भाई, 2/4 1/2 आ गया, वो भी 3/6 करेंगे वो भी 1/2 आ गया, 9/18 करेंगे वो भी 1/2 आ गया, तो हमें मिल गया कि ये हमारे इक्वल है। अब ए बी सी सिमिलर होगा किसके होगा, ये कहानी शुरू हो, किसके होगा भाई, किसके होगा, क्या पी क्यू आर के होगा, पी क्यू आर, क्या आर क्यू पी के होगा, क्या क्यू आर पी के होगा, किसके होगा, ये कहानी है भाई, और यही समझना है हमें किसके इक्वल होगा। पहला काम तीनों रेशो इक्वल, बिल्कुल जी सिमिलर है, पता कर लिया सिमिलर है। दूसरी कहानी कौन किसके सिमिलर होगा। चलो एंगल, एंगल का तो समझ आया हमें कि भाई जो एंगल जिसके इक्वल है, जैसे ए एंगल पी के इक्वल होता तो ए पहले लिया है पी पहले ले लो, बी एंगल क्यू के इक्वल होता बी बीच में लिया है क्यू को बीच में ले लो, सी आर के इक्वल होता सी को बाद में लिया है तो आर को बाद में ले लो। वो कहानी थी एंगल्स की। अब रेशो इक्वल है साइड्स के, अब किसको किसके इक्वल करें, चलो देखते हैं इसे भी। ए बी यहां से चले गए हम, यानी पहले लिखा मैंने ए बी, तो ए बी किसके अपॉन में है, ए बी इक्वल, ए बी और क्यू आर का रेशो इक्वल है भाई, ए बी और क्यू आर का रेशो इक्वल है, तो ए बी पहले लिखा है तो इसमें क्यू आर पहले लिखना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। ए बी पहले लिखा है तो क्यू आर लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा क्यू आर पी, तो ये होगा हमारा दोनों सिमिलर ए बी सी क्यू आर पी। अब एक तरीका और चेक करने का, समझ आ गया आपको, देखो ए बी पहले लिखा, ए बी किसके प्रोपोर्शनल में है क्यू आर के में, तो ए बी पहले आएगा क्यू आर पहले आएगा। अब ये ध्यान दो ए बी अपॉन क्यू आर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है रेशो बी सी अपॉन पी आर, बी सी कहां है, बी सी अपॉन पी आर, या आर पी ए की बात है तो बी सी अपॉन पी आर दोनों रेशो में है, तो यानी प्रोपोर्शनल है दोनों, तो बी सी बाद में आया तो देखो पी आर ही बाद में आना चाहिए,
थर्ड देखिए AC अपॉन PQ, AC ये बाद के दो और ये भी PQ बाद के दो। तो ये है लिखने का तरीका। साइड अगर हमारी साइड्स का रेशो इक्वल आता है तो कैसे, अगर मैं AB लूंगा तो AB अपॉन QR ही आना चाहिए इक्वल टू BC अपॉन RP इक्वल टू AC अपॉन QP। यानी अगर AB QR, यहां देखिए AB और QR का रेशो इक्वल है तो AB अगर पहले है तो QR पहले ही होना चाहिए। सेकंड BC और PR का रेशो इक्वल है तो BC अगर बाद में है तो RP या PR भी बाद में होना चाहिए। AC और PQ का रेशो इक्वल है तो A और C बिल्कुल बाद, एक पहले एक बाद में AC, तो यहां भी QP एक पहले एक बाद में, ऐसे ही होनी चाहिए। ये है लिखने का तरीका। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्योंकि AB रेशो इक्वल है QR के तो मैंने लिख लिया ABC, तो AB पहले आया है और AB किसके इक्वल है, QR के, क्या लिख दोगे QRP। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी ट्रायंगल में बेटा एक चीज और ध्यान दो, अगर मैं इसे ये लिख लेता ट्रायंगल BCA सिमिलर किसके हो, तुमसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि BCA किसके सिमिलर है। अब देखेंगे जो BC है वो RP के कॉन्ग्रेंट में है, तो अगर BC पहले लिया है तो क्या ले लेंगे RP, और बचा क्या RPQ, यहां लिख देंगे RPQ। अब भी देखो सेम ही आएगा BC अपॉन RP, दोनों साथ साथ AB अपॉन QR। अब देखो AB एक बाद वाला एक पहले वाला और QR, और AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ, ये भी कहां है बाद में। तो ये है तरीका लिखने का, ठीक है। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि BCA किसके सिमिलर होगा RPQ के, क्योंकि BC प्रोपोर्शनल है RP के। BC मैंने पहले लिया है तो RP भी पहले लूंगा, और AC बाद में गया है तो PQ भी बाद में जाएगा, और BA और RQ। क्लियर। चलो अब ये थी कहानी सिमिलरिटी की, लिखने के तरीके बताए मैंने आपको। अब मान लिया क्वेश्चन आ जाए हमारा ये ट्राइंगल BAP सिमिलर ट्राइंगल BAC मान लो QPR, ये आ जाए कि ये सिमिलर है, और हमें चार ऑप्शन दे दे कि पहला ऑप्शन BA इक्वल QP इज इक्वल टू BC इक्वल PR, पहला ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दे AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR। दो ही मान चल रहे हैं, दो ऑप्शन दे दिए कि ये दोनों सिमिलर है, बताओ ये सही है ये सही है। चलो पता करते हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशो इक्वल होता है। ध्यान रखना, सिमिलरिटी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड का रेशो इक्वल होता है। अब देखिए अगर ये सिमिलर हैं तो BA अपॉन QP क्या ये सही है, BA अपॉन Q बिल्कुल सही है। पहली वाली दो तो इसकी भी पहली वाली दो बिल्कुल सही है। BC अपॉन PR, BC अपॉन PR ये सही नहीं है भाई। इसके तो ले लिए तुमने पहला और लास्ट का, इसके दोनों लास्ट के ले लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन खत्म। ये सिखाई मैंने आपको, यही तो सिखाया मैंने आपको। इसे देखते हैं AC अपॉन PR, यानी दो बाद वाले AC अपॉन PR बिल्कुल सही बात है। BC अपॉन QR, BC पहला और लास्ट का, QR पहला और लास्ट का, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सिमिलरिटी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि दो सिमिलर आपको दे, दो ट्रायंगल सिमिलर, ये बताओ कौन सा रेशो इक्वल है। तो हमें यहां से मैच करना है सिमिलरिटी को कि कौन सा रेशो, कौन सा एंगल किसके इक्वल आएगा। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। तो आप करना क्वेश्चंस को ट्राई करना 6.23 NCERT से या RS से या किसी और बुक से, कहीं से भी ट्राई करना, इजीली सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को बस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में
मैं इसके और अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, प्रूफ वाले, कि प्रूफ वाले न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, इसके कैसे आते हैं। मेन काम है हमारा इसका बेसिक समझना, सिमिलरिटी का। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा भाई, लेकिन एक दिन जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।